लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्ज शीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल की भी इल्ज़ामात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा फसाद फैलाने की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में अमन व अमान नागुज़ीर है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। PTI के बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। हुकूमत ने मुतालबा ना माना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद पुलिस PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ में लगी है। हमारे अरकान असम्बली को बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान का तकद्दुस पामाल होने से बचाएं। असद कैसर कहते हैं तहरीक इंसाफ आईनो कानून के मुताबिक जिद्दोजहद आगे बढ़ाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन पे यकीन रखते हैं। हम अपनी तमाम जद्दोजहद को कानून और आइन के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे। 9 मई और जो 26 को हुआ है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी की जाए। मैं इसरार करता हूं कि ये नाफरमानी, सिविल नाफरमानी के ऊपर जरूर खड़े रहें, इस स्टैंड लें। इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह इनके 3 हमले जो हैं वो फेल हुए हैं, इसी तरह ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है फेल होगी। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। इस्लामाबाद से फरार होते हुए गंडापुर के गार्ड्स ने PTI कारकुनों पर फायरिंग की। PTI ने सुबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा बगैर सबूत हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। अली अमीन गंडापुर भगौड़े हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26 नवंबर को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना सूबाई मामला है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला योब में ऑपरेशन, 15 खवारिज जहन्नम वासिल। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही आरिफुल रहमान ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 अरब रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली तरसीलों और तकसीम कार कंपनियों की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी ना कर सकी। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। तरसीली निकाइस की वजह से सारिफीन सस्ती बिजली से महरूम रहे। बिजली की शदीद तलब के दौरान भी सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए जा सके।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली हांग योंग से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने दौरा चीन को पॉलिटिकल लीडर्स की यंग जनरेशन के लिए दोस्ती की शमा करार दिया। कहा, चीन के तजुर्बात और मुशाहदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। ली हांग योंग ने कहा, चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर को मजीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात को उरूज पर ले जाना चाहती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स 1.2 अरब से बढ़ाकर 2.4 अरब रुपए करने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस पेशावर में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 माह में सूबे की आमदनी में 44% इजाफा हुआ। 615 मिलियन रुपए से 526 तलबा को स्कॉलरशिप फराहम कर चुके हैं। आइंदा माली साल से तमाम आला तालीमी इदारों में तलबा की फीसें 50% कम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक थ्रू। पहली बार मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का आगाज। नवंबर में 70 कारों की प्रोडक्शन 63 फरोख्त हो गई। माली साल के 5 माह में रिवायती कारों के फरोख्त में नुमाया इजाफा। 38,500 कारों की फरोख्त। ट्रैक्टर्स की डिमांड में 50% कमी। 10,300 ट्रैक्टर बिके। मोटरसाइकिल और रिक्शों की फरोख्त का हजम 5,78,000 से बढ़ गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से हर शय मुंजमद। स्कर्दू में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। तफरीही मकाम मनठोका की आबशार का पानी जम गया। महकमे मौसमियात की कल से बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की एक और लहर की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, तमाम दरख्वास्तें मंजूर। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 79,000 दरख्वास्तें मिली। एक हफ्ते की तौसीह के दौरान 10,000 से जायद नई दरख्वास्तें जमा हुई। खाली नशिस्तों पर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम भी जारी रहेगी। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शामी सरहद उबूर करके लेबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सहूलत फराहम की। शाम में डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने पाकिस्तानी शहरियों को शाम के सरहद से रुखसत किया। लेबनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के DHM ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। इसराइल के शाम में बड़े पैमाने पर फिजाई हमले, बमबारी से 3 बड़े एयरबेस मुतासिर, दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह। हथियारों, गोला बारूद के गोदामों और साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान, कतर, इराक और सऊदी अरब की शाम पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। शाम में अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर के स्पुर्द। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। दिन के औकात में कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बैंक खोलने की मंजूरी। इसराइली सफाकियत से मशरिक़ वस्ता में हर तरफ तबाही की दास्तानें। गजा, दिरुल बला और रफा में हमले। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 44,748 हो गई। इसराइल और हमास में जंग बंदी के लिए अहम पेशरफ्त। फरीकैन में रिहा किए जाने वाले अफराद की फहरिस्तों का तबादला। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियत का खुदकार पैदाइशी हक खत्म करने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए सख्त तरीक़ेकार होना चाहिए।